हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेके मैं आया हूँ आपके पास। बिहार इलेक्शन के, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में जो बताया था कि किसको कितने सीट मिलने के चांसेस है, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर उसी हिसाब से सीट शेयरिंग हुई है महागठबंधन में। और एनडीए में भी ऑलमोस्ट उसी तरह बातें हो रही है। और जो चर्चा है वो अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक वो उसी हिसाब से चर्चा हुई है और उसी हिसाब से सीट शेयरिंग हो रही है। सो मैं आपको बताता हूँ सब पूरा डिटेल आज इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मैं पूरे बिहार से रिलेटेड पूरा वीडियो आपको बताता रहूँगा अपने इस सीरीज़ में, बिहार सीरीज़ में, बिहार इलेक्शन की सीरीज़ में। तो सबसे पहले हम महागठबंधन को देख लेते हैं, जहां सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हो चुका है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीआईपी पार्टी के मुकेश मीना जी ने वॉकआउट किया और उन्होंने ये कहा कि वो हम महागठबंधन से अलग हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों पे हम आज आपके साथ बात करेंगे और बताएंगे आखिर क्यों हुआ ये। कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस की प्लानिंग थी। प्लानिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें हुई। देखिए, पहले प्लानिंग से उन्होंने हम पार्टी को हटाया, फिर प्लानिंग से उन्होंने आरएलएसपी को हटाया, फिर वीआईपी को पार्टी को हटाया। और क्यों प्लानिंग था ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले सीट शेयरिंग को समझ जाइए। सीट शेयरिंग कितने 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 सीट पे कितने कौन कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए, आरजेडी 144 सीट पे इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस 70 सीट पे प्लस एक लोकसभा का सीट मिलेगा। और जो भी लेफ्ट की पार्टी है उनको 29 सीट्स मिला है। जेएमएम को आरजेडी अपने कोटा से सीट देगा। जो चांसेस है कि 4 सीट जेएमएम को मिलेगा। बिहार के आरजेडी अपने कोटा से 4 सीट जेएमएम को देगी। तो टोटल आरजेडी 140 सीट पे इलेक्शन लड़ेगी, जो खबरें अभी तक जो आ रही है। अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने जीतन मांझी को महागठबंधन ने अलग किया, क्योंकि 2019 के इलेक्शन में होने के बाद उन्होंने देख लिया कि ज़्यादा इम्पैक्ट जीतन मांझी का नहीं है, आरएलएसपी का नहीं है और वीआईपी का भी नहीं हुआ। वो जब वोट परसेंटेज जब देखा गया तो ज़्यादा नहीं है। दूसरा, बीजेपी के इतिहास को देखते हुए इन लोगों ने इन लोगों को साइड किया। क्यों, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले कि इन लोगों को जीतन राम मांझी 25 सीट डिमांड कर रहे थे, आरएलएसपी भी 25 सीट डिमांड कर रहे थे, हम पार्टी भी वीआईपी भी 25 से डिमांड कर रही थी। इन लोगों को अगर सीट इतना दे देते और इलेक्शन जीत के आ जाते तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के दिमाग में ये था कि कहीं ना कहीं ये जीत के आ जाते तो ये फिर शिफ्ट कर सकते थे एनडीए की तरफ। कभी भी अगर कुछ सीट ऊपर नीचे होता तो ये शिफ्ट कर सकते थे। ये जो बीजेपी का इतिहास रहा है, इस वजह से इन्होंने धीरे से पहले मांझी को हटाया। उनको कहा कि उतनी सीट्स हम देंगे नहीं, 5 सीट से ज़्यादा मांझी को नहीं देंगे। आरएलएसपी को 7-8 सीट से ज़्यादा का उन्होंने नहीं दिया। फिर हम पार्टी को ये वीआईपी पार्टी के साथ ये बात हुई थी कि आरजेडी अपने कोटा से देगी, लेकिन वीआईपी पार्टी ने कहा कि हमें प्रॉमिस किया गया था 24 सीट मिलेगा, लेकिन उनको भी नहीं हुआ। साइड से उनको भी हटा दिया गया। अब इन लोग की स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी इनके कास्ट के, चाहे हम पार्टी के जीतन राम मांझी के कास्ट से या आरएलएसपी के कास्ट से या मुकेश मीना साहनी के कास्ट से जो सीटें इनको मिलने वाली थी वो आरजेडी अपने ही कार्यकर्ता को उन्हीं के कास्ट से सीट देगी, या कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ता को उनके कास्ट से सीट देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट महागठबंधन को ये होगा कि जो इलेक्शन जीत के आएंगे वो महागठबंधन के ही होंगे, या तो कांग्रेस के होंगे या आरजेडी के, किसी तीसरे पार्टी के नहीं होंगे। जिससे अगर सीट की कमी होती है थोड़ी बहुत एनडीए को, तो वो पूरा पार्टी शिफ्ट ना कर जाए। इस वजह से वो कभी भी नाता ना तोड़ दे। नीतीश कुमार से पुराने एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा है ये चीज़, और इस वजह से जानबूझ के कहीं ना कहीं वो साइडलाइन इन लोगों को किया है। और ये इन लोगों के लीडरशिप में भी ये चीज़ चर्चा में थी कि क्या कहना कि हम लोग, कांग्रेस की लीडरशिप में भी ये चर्चा में रही है बात, और आरजेडी के भी लीडरशिप में ये चर्चा में रही है कि हम जो मल्लाह कम्युनिटी है उनके जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको हम टिकट देंगे, ना करके वीआईपी पार्टी जो है मुकेश सहनी उनको हम टिकट दें, उनको हम सीट दें। सो ये बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, बहुत सही स्ट्रैटेजी है। अभी तक महागठबंधन की अगर ये सोच करके उन्होंने ये काम किया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने 2019 में इस चीज़ को देख लिया था। हम बात करते हैं एनडीए का। एनडीए में देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में बहुत हद तक ये क्लियर हो चुका है कि 99% चांसेस है कि लोजपा एक अलग इलेक्शन लड़ेगी। और कैसे इलेक्शन लड़ेगी? वो बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेगी, वो जदयू के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों इक्वल सीट पर लड़ेगी। कोई ना बीजेपी कम होना चाहती है, ना जनता दल यूनाइटेड कम सीट पर लड़ना चाहती है। बीजेपी को ट्रस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं बीजेपी के स्टेट लीडर को कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है नीतीश कुमार पे, या नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है बीजेपी पे।
तो ये सारी चीज़ें बिहार में चल रही है, इस चीज़ को मानिए आप। और इसी वजह से नीतीश कुमार ने एक और बात क्लियर कर दिया था, जदयू की तरफ से एक बात क्लियर हो गया था कि हमारा अलायंस बीजेपी के साथ है, एलजेपी के साथ नहीं है। तो जो भी सीट एलजेपी देगी, एलजेपी को चाहिए वो बीजेपी से ले। और बीजेपी ने ये कहा है कि हम पार्टी को सीट नहीं देंगे, जो भी सीट चाहिए हम पार्टी को, जीतन राम मांझी को, वो जदयू से ले। तो ये बात क्लियर है कि 122 सीट पे जो अभी खबरें निकल के आ रही है, 122 सीट पे जदयू इलेक्शन लड़ेगी और 121 सीट पे बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी। ये जो अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक ये खबरें, ये सीट फाइनल नहीं हुआ, जो खबरें निकल के आ रही हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें जदयू हम पार्टी को अपने कोटे से सीट देगी, 122 में से वो अपने कोटे से हम पार्टी को, जीतन राम मांझी को सीट देगी, और बीजेपी 121 सीट में से एलजेपी को अपने कोटे से सीट देगी। अब इसमें पेच कहाँ फंसा हुआ है? पेच यहाँ फंसा हुआ है कि हम पार्टी को पहले उन्होंने 25 सीट महागठबंधन में जब था तो उन्होंने डिमांड किया था, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो उन्होंने 20 सीट का डिमांड किया, और 20 सीट से घटते घटते जदयू उनको 5 सीट से 6 सीट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहती है, लेकिन हम पार्टी, जीतन राम मांझी 10 सीट पे अड़ी हुई है। सो हो सकता है उनको 7-8 सीट पे जाके फाइनल हो जाए, 6-7 सीट पे उनको फाइनल होकर दिया जाए। लेकिन एलजेपी कमी जो पिछले विधानसभा के इलेक्शन में 42 सीट पर इलेक्शन लड़ी थी, 42 पे, उनको घटा करके बीजेपी उनको 15 सीट देना चाह रही है, जो एलजेपी किसी हालत में तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा कि चिराग पासवान के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो नीतीश कुमार का वो बहिष्कार कर रहे हैं, या नीतीश कुमार से उनका आर्गूमेंट चल रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है। जब लोकसभा का इलेक्शन आप याद करिएगा तो 6 सीटें लोजपा को मिली थी इलेक्शन लड़ने के लिए, 4 सीट पर उन्होंने अपने परिवार के लोगों को उतारा था। तो उनके जो कार्यकर्ता थे वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्यों किसी पार्टी में इतनी मेहनत करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे। सो वो चिराग पासवान ने उनको प्रॉमिस किया था कि विधानसभा का जब इलेक्शन होगा हम आपको टिकट देंगे। जब उनके पास सीट ही नहीं है तो वो टिकट क्या देंगे? इस वजह से उन्होंने, चिराग पासवान नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं नाराज़ है, और नीतीश ने भी ये क्लियर कर दिया कि हमारा गठबंधन बीजेपी से है, लोजपा से नहीं है। सो ये सारी प्रॉब्लम है। तो अब लोजपा क्या कर रही है? लोजपा अब ये कर रही है कि वो बीजेपी के सामने ये रखा है प्रस्ताव उन्होंने कि हमें 25 सीट दिया जाए बिहार में, 42 नहीं, कोई बात नहीं, हमको 25 सीट दीजिए, 3 एमएलसी दीजिए, और 1 राज्यसभा यूपी से दीजिए। बीजेपी इस पे भी तैयार नहीं है, बीजेपी 15 सीट से ज़्यादा देना नहीं चाहती, क्योंकि वो नीतीश कुमार पे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ज़्यादा नीचे सीट नहीं लड़ना चाहती। वो चाहती है कि नीतीश कुमार जितना पे लड़े उसी के 1-2 ऊपर नीचे कर करके हम लड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटरनल ये चीज़ दिखाता है कि नीतीश पे बीजेपी को ट्रस्ट नहीं है, बीजेपी पे ट्रस्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ को दिखाता है। लेकिन लोजपा ने अब एक चीज़ और क्लियर कर दिया है, कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि 15 सीट पे तो वो इलेक्शन लड़ेगी जो बीजेपी की तरफ से मिलेगा, लेकिन 143 सीट्स पे वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश में है, जहाँ जहाँ जदयू इलेक्शन लड़ेगी वहाँ वो अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और जहाँ बीजेपी कैंडिडेट रहेगी वहाँ पे ये लोजपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी, क्योंकि उन्होंने गठबंधन बीजेपी से किया है और ना कि जदयू से। इस वजह से लोजपा जो चिराग पासवान की पार्टी है या रामविलास पासवान की पार्टी है, वो जहाँ जदयू की कैंडिडेट होगी वहाँ तो अपना कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन जहाँ बीजेपी का होगा वहाँ वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। ये माथापच्ची चल रहा है। हम पार्टी भी देखिए 5-6 या 6 सीट पे मानती है या नहीं मानती है, ये सारी चीज़ें हम अपना देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे। पिछले वीडियो पे मैंने प्रॉमिस किया था कुछ अच्छे कमेंट्स को मैं आपको शेयर करूंगा, बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं, ज़्यादातर लोग आरजेडी के फेवर में हैं। सुनील कुमार हैं, उन्होंने लिखा है कि वो आरजेडी को जीतना देखना चाहते हैं, सो ये उनका ओपिनियन है। तो ये सारी चीज़ें जो सारे कमेंट्स जो भी आएंगे इस वीडियो पे मैं एक दिन शेयर करूंगा सारे कमेंट्स, और उस पर डिस्कस करेंगे। आप भी अगर आपके थॉट में, आपके दिमाग में कोई भी चीज़ है, आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस सीट्स पे कौन जीत रहा है, और नॉर्थ बिहार में क्या हाल है, गया के एरिया में क्या हाल है, मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी या पूर्वांचल सीमांचल इधर का क्या हाल है, कौन जीत रहा है उधर, ये सारे चीज़ों पे मैं धीरे धीरे वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिए, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए। थैंक यू।